अब सिर्फ 1,000 रुपये नहीं, पूरे 7,500 रुपये मिलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, देश की सेवा की, और आज उन्हें उनके हक की पूरी पेंशन नहीं मिल रही। क्या ये न्याय है? अब हमें एकजुट होकर उनकी आवाज बनना होगा। उनका हक 7,500 रुपये महीना है, न कि सिर्फ 1,000 रुपये। हम सब मिलकर इस लड़ाई को मजबूती देंगे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को हर जगह फैलाएं और हमारे बुजुर्गों को उनका अधिकार दिलाने में मदद करें। पेंशनर्स को तोहफा। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी। जाने कितनी बढ़ेगी पेंशन। भारत सरकार समय समय पर अपने नागरिकों के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं लेकर आती है, खासकर पेंशनर्स के लिए जो अपनी सेवा के बाद आरामदायक जीवन की उम्मीद करते हैं। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे लाखों पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक ऐसी योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अब इस योजना में संशोधन कर पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना में क्या बदलाव हुए हैं और इसका लाभ कैसे मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? एडवर्टाइजमेंट। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करना है। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। इसमें नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा ईपीएस खाते में जमा किया जाता है। यह राशि कर्मचारी की रिटायरमेंट, मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में पेंशन के रूप में दी जाती है। ईपीएस 95 पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण। ओवरव्यू टेबल। योजना का नाम पेंशन स्कीम ईपीएस 1995। शुरुआत की गई वर्ष 1995। संचालनकर्ता प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। लाभार्थी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। योग्यता खाता धारक। पेंशन राशि भले न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह। नवीनतम बदलाव पेंशन राशि में बढ़ोतरी। उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा। ईपीएस 95 पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी? सरकार ने ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले जहां न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह थी, अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह करने की बात हो रही है। हालांकि यह राशि हर पेंशनर की सेवा अवधि और योगदान पर निर्भर करेगी। यह बदलाव मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी सैलरी कम थी और जो लंबे समय तक सेवा में रहे हैं। इससे लाखों बुजुर्गों को बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का लाभ कैसे मिलेगा? इस योजना में किए गए संशोधन से लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। योग्यता। केवल वे कर्मचारी जो ईपीएफ खाते में नियमित योगदान करते थे और रिटायर हो चुके हैं, इस बढ़ोतरी का लाभ ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ कार्यालय या पोर्टल पर जाकर आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और सेवा प्रमाण पत्र जमा करें। स्वचालित लाभ। जिनका डेटा पहले से ईपीएफओ के पास उपलब्ध है, उन्हें स्वचालित रूप से इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े मुख्य फायदे। न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा। यह योजना रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम आय सुनिश्चित करती है। परिवार को सुरक्षा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को भी इसका लाभ मिलता है। सरकारी गारंटी। यह पूरी तरह से सरकार द्वारा समर्थित योजना है, जिससे जोखिम कम हो जाता है। लंबी अवधि का फायदा। अधिक सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलती है। ऑल्सो रीड ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याएं और समाधान। हालांकि यह योजना लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद रही है, लेकिन इसके तहत कई समस्याएं भी सामने आई हैं। कम पेंशन राशि। पहले न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह की राशि पर्याप्त नहीं थी। अब इसे बढ़ाकर राहत दी जा रही है। डिजिटल प्रक्रिया की कमी। कई बुजुर्ग डिजिटल प्रक्रिया को समझने में असमर्थ होते हैं। इसके समाधान हेतु ईपीएफओ ने हेल्पलाइन शुरू की है। अधूरी जानकारी। कई लोगों को इस योजना और इसके लाभों की जानकारी नहीं होती। ईपीएस 95 पेंशन इंक्रीज, क्या यह सभी पर लागू होगा? पेंशन बढ़ोतरी का लाभ सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। यह केवल उन्हीं पर लागू होगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। ईपीएफ खाते में नियमित योगदान किया हो। सेवा अवधि पूरी कर ली हो। सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा किए हों। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs। Q1। ईपीएस 95 पेंशन कितनी बढ़ेगी? अंश, न्यूनतम 3000 रुपये से 5000 रुपये तक बढ़ सकती है। Q2। क्या सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा? अंश, केवल योग्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को ही इसका लाभ मिलेगा। Q3। आवेदन कैसे करें? अंश, आवेदन ईपीएफओ पोर्टल या नजदीकी कार्यालय में किया जा सकता है। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। सरकार द्वारा ईपीएस 95 पेंशन में सुधार संबंधी घोषणाओं पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी हो सकता है। इसलिए किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए ईपीएफओ या संबंधित विभाग से संपर्क करें। ईपीएस 95 पेंशन इंक्रीज की खबर सही दिशा में एक कदम हो सकती है, लेकिन इसे लागू होने में समय लग सकता है।